हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रूहान। दोस्तों, आज मैं 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द फॉरेस्ट, जिसे अमेरिकन डायरेक्टर जेसन ज़ेडा ने डायरेक्ट किया है। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि मैं अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से कंटिन्यूअसली कंटेंट नहीं ला पा रहा हूं, पर अब से मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पोस्ट कर पाऊं और आप सभी को ऐसे ही एंटरटेन कर पाऊं। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है जापान एयरपोर्ट से, जहां हम सारा नाम की एक लेडी को आता हुआ देख पाते हैं जो थोड़ी परेशान नजर आ रही थी और किसी जैस नाम की लेडी को कंटिन्यूअसली कॉल कर रही थी। अब यहाँ क्या चल रहा था और सारा इतनी परेशान क्यों थी, उसके पीछे का रीजन हमें कुछ दिनों पहले की फ्लैशबैक सीन्स के थ्रू दिखाया जाता है, जिसमें हम सारा को जापान पुलिस से बात करते हुए देख पाते हैं। एक ऑफिसर सारा को उसकी ट्विन सिस्टर जैस के बारे में इन्फॉर्म करता है जो पिछले कई दिनों से जापान में मिसिंग है, और जैस वही है जिसे सारा फिल्म के स्टार्टिंग सीन में कॉल कर रही थी। पर जैस तो मिसिंग थी, इसीलिए किसी ने भी उसका कॉल नहीं उठाया था। ये ऑफिसर सारा को बताते हैं कि जैस को आखिरी बार जापान के आओकीगावारा फॉरेस्ट में जाते हुए देखा गया था, जिसे जापान में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और जो एक बार इस जंगल में जाता है वो कभी भी वापस नहीं लौटता, इसलिए उन्होंने भी जैस को डेड मान लिया है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हम सारा को स्ट्रेस्ड आउट हालत में जापान की सड़कों पर भटकता हुआ देख पाते हैं। एक्चुअली पुलिस ने तो उसकी सिस्टर पर गिव अप कर दिया था, पर सारा को आज भी यकीन था कि जैस जिंदा है, इसीलिए वो खुद जैस की तलाश में लग चुकी थी। रात के वक्त सारा जंगल के बारे में सर्च करती है और वहाँ की हॉरिफाइंग तस्वीरें देखकर काफी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह सारा को दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और दरवाजा खोलने पर उसे एक येलो टेंट नजर आता है, जिसके अंदर से बचपन की जैस मिलती है, जो कुछ देर में ही एक घोस्टली फिगर में बदल जाती है। और इसी के साथ सारा की आंख खुल जाती है, यानी वो सब सारा का एक नाइटमेयर था। पर इससे सारा की वाइब्स और भी स्ट्रांग हो गई थी कि जैस जिंदा है। सारा अब जापान के स्कूल में पहुंच जाती है जहां जैस एज अ टीचर काम किया करती थी। पर सारा जैसे ही क्लासरूम के अंदर जाती है, वहां बैठे स्टूडेंट उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं, जो काफी अजीब था। बाद में सारा को एक स्टूडेंट से पता लगता है कि पुराने जमाने में जो लोग ओल्ड हो जाते थे, उनकी फैमिलीज उन्हें मरने के लिए उसी जंगल में छोड़ दिया करती थी, इसीलिए उस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट कहा जाता है। जो भी लोग उस जंगल में मरते हैं, उनकी स्पिरिट काफी वेंजफुल और गुस्से वाली घोस्ट में बदल जाती हैं, और ऐसे स्पिरिट्स को वो लोग यूरे कहते हैं। इसीलिए सारा जब क्लास में आई तब उन सभी ने उसे जैस की यूरे समझ लिया। सारा ये सब बातें सुनकर समझ चुकी थी जैस इस जंगल में कितने बड़े खतरे में है, इसीलिए वो अब एक भी दिन वेस्ट किए बिना उस जगह पहुंच जाती है जहां वो जंगल लोकेटेड था। सारा वहां पहुंचते ही सबसे पहले एक लॉन्च में आती है जहां के वॉलंटियर्स यहाँ आने वाले सभी लोगों की इंफॉर्मेशन रखा करते थे। सारा वहां की रिसेप्शनिस्ट से जैस के बारे में पूछती है, जिससे वो रिसेप्शनिस्ट ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाती, पर उसे जंगल में मिली कुछ डेड बॉडीज को दिखाने के लिए ले आती है। क्या पता इन्हीं में से कोई जैस की बॉडी हो। सारा तो ये सब सुनकर काफी डर चुकी थी, पर लकीली उसे वहां जैस की बॉडी नहीं मिलती, जिससे सारों को और हिम्मत मिल जाती है। पर लॉन से निकलते वक्त एक वॉलंटियर उसे वार्न करती है। वो उसे बताती है कि जंगल में यूरे है जो वहां जाने वाले लोगों की उदासी को देख सकता है। अगर जंगल में वो खो गई और उसके अंदर थोड़ी सी उदासी हुई तो ये जंगल और वो यूरे उसकी उदासी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और वो भी उस जंगल में फंस जाएगी। सारा तो पहले से ही बहुत डरी हुई थी, पर ये सब सुनकर वो और टेंशन में आ चुकी थी, पर अपने लिए नहीं, अपनी बहन जैस के लिए। इधर सारा एक बार में बैठी सबके बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी मुलाकात एडन नाम के एक आदमी से होती है। थोड़ी देर की ही बातों में सारा उसे जैस के बारे में बता देती है, और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जैस सारा के ट्विन होने की वजह से उनके बीच एक कनेक्शन है, यानी अगर किसी को भी कुछ होता है तो दूसरे को अपने आप ही पता चल जाता है। इसीलिए सारा को जैस के जिंदा होने की बात में यकीन है। सारा एडन को बताती है कि वो जैस को जंगल में ढूंढने जाने वाली है। इस पर एडन सारा को अकेले जाने से मना करता है और एक हेल्प ऑफर करता है। वो बताता है कि वो एक ऑस्ट्रेलियन मैगजीन के लिए काम करता है और मिजी नाम की एक वॉलंटियर को जानता है जो इस जंगल में हर दिन मरे हुए लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाता है। अगर सारा चाहे तो वो भी उनके साथ आ सकती है, बस शर्त ये होगी कि सारा को जैस के इस जंगल में गुम होने की स्टोरी को पब्लिश करने की परमिशन उसे देनी होगी। अब सारा के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो भी उसकी ये शर्त मान लेती है। यहाँ हमें जैस और सारा के ट्रॉमेटिक पास्ट के बारे में भी पता चलता है, जिसमें उन्होंने अपने पेरेंट्स को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा था, जिसमें जैस सबसे आगे थी, और इस इंसिडेंट का ट्रॉमा उसने पूरी जिंदगी झेला है। सारा उस समय तो उसका साथ नहीं दे पाई थी, पर अब वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ने वाली थी।
अब अगले दिन ही सारा, एडन और वॉलंटियर मिची जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। पर यहाँ मिची लगातार सारा को जंगल में जाने से मना कर रहा था, क्योंकि सारा अभी भी वनरेबल और सैड थी और ऐसी हालत में जंगल में जाना काफी डेंजरस हो सकता था। लेकिन सारा उसकी एक भी नहीं सुनती। पर अगले ही पल सारा को मिची की बातें समझ आ जाती हैं। ये डार्कनेस से भरा हुआ जंगल सारा को अपनी तरफ खींच रहा था। ऊपर से पूरा जंगल अंधेरे और लाशों से भरा हुआ था, जो सारा को और भी ट्रॉमेटाइज कर रहा था। मिची उसको समझाता है कि जंगल उसके साथ गेम खेलेगा, इसीलिए जरूरी नहीं जो दिखे उस पर वो लोग यकीन कर लें। उन्हें सब कुछ अवॉइड करके सिर्फ अपने पाथ पर बने रहना होगा। इधर अब जंगल में जेस को ढूंढते वक्त जहां मिची डेड बॉडीज को रेस्क्यू करने के लिए मार्क कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सारा और एडन अपनी बातों में लगे हुए थे। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है कि जेस मुसीबत में है। उसके पास्ट की वजह से उसने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और मुश्किल से मुश्किल वक्त को देखा है, पर इस सब के बाद भी वो सारा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारा और बाकी सभी अब तक जंगल के काफी अंदर आ चुके थे और यहाँ सारा के साथ एक मिरेकल होता है। उसे अपने सपने के ही तरह एक टेंट दिखता है और लकीली उस टेंट के अंदर उसे जेस का सामान भी मिलता है, यानी जेस अभी तक जिंदा थी। सारा तो बहुत खुश थी, पर अब तक शाम हो चुकी थी और मिची अब उन सभी से वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन सारा अपनी बहन को लिए बिना यहाँ से जाने वाली नहीं थी। मिची और एडन उसे काफी समझाते हैं, बट कोई फायदा नहीं होता और एट द एंड एडन भी उसके साथ रुकने का डिसाइड करता है। मिची को भी उनके आगे हार माननी पड़ती है और वो ये कहकर वापस लौट जाता है कि वो सुबह वापस आएगा, इसीलिए वो कहीं पर भी ना जाए और इस जंगल के जाल में ना फंसे। स्पेशली सारा। अब काफी घंटों तक तो कुछ नहीं होता, बट आधी रात के वक्त सारा के साथ कुछ हॉरिफाइंग इंसिडेंट होने लगते हैं। उसे किसी की दर्द में चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। बहुत सारी वेजफुल स्पिरिट्स उसे हॉन्ट करने लगती हैं। सारा अपने आप को संभालती है और एडन को बिना बताए उन आवाजों का पीछा करने लगती है। एंड यहाँ उसे होशिको नाम की एक लड़की मिलती है। वो सारा को बताती है कि उसे जैस ने भेजा है और जैस को उसकी मदद चाहिए। सारा उससे जैस के बारे में और पूछती है, पर वो ये कहकर गायब हो जाती है कि उस पर भरोसा मत करना। सारा को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रही थी, पर उसके मन में अब सभी के लिए शक पैदा हो चुका था। अब तक सुबह हो चुकी थी और एडन अब सारा को यहाँ से चलने के लिए कहता है। सारा तो मिची का इंतजार करना चाहती थी, पर एट लास्ट वो एडन की बात मानकर वापस लौटने लगती है। वो दोनों जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर अब तक ये जंगल सारा के माइंड के साथ खेलने लगा था। उसे लग रहा था कि एडन उसे जंगल में और अंदर ले जा रहा है। ऊपर से उसे ये भी पता चलता है कि एडन अपनी मैगजीन के लिए उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। सारा तो ये सब प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, पर हद तो तब हो जाती है जब उसे एडन के फोन में जैस की तस्वीर मिलती है। सारा वहाँ एक पल भी नहीं रुकती और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगती है, पर ऐसा करते ही वो गड्ढे में गिर जाती है। उधर हम मिची को सर्च टीम के साथ एडन और सारा को ढूंढने के लिए जंगल में जाता हुआ देख पाते हैं और अब तक सारा का हस्बैंड ड्रॉप भी वहाँ पहुंच चुका था। इधर गड्ढे में सारा को एक केव मिलती है और अंदर जाने पर वो होशिको को वहां देख पाती है। होशिको सारा को जैस से मिलवाने का कहकर केव के और अंदर ले आती है, लेकिन यहाँ सारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब होशिको एक यूरे में बदल जाती है और एक एक करके कई सारी यूरे उसे हॉन्ट करने लगती हैं। ऊपर से उसका पास्ट भी उसे हॉन्ट करने लगा था। सारा जैसे तैसे उस केव से निकलकर गड्ढे की ओपनिंग तक आ जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है और लकीली एडन वहां सही वक्त पे आकर उसे बचा लेता है। एडन उसे इसी जंगल में बने एक ओल्ड रेडियो स्टेशन पर चलने के लिए कहता है, पर सारा अभी तक उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसका भरोसा जीतने के लिए एडन उसे अपना नाइफ दे देता है। रेडियो स्टेशन पर पहुंचते ही एक बॉक्स को खोलने के लिए एडन उससे अपना नाइफ वापस मांगता है और ना चाहते हुए भी सारा को वो नाइफ देना पड़ता है, जिससे उसके ट्रस्ट इश्यूज और भी बढ़ जाते हैं। सारा भी इस ओल्ड कॉटेज को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। उसे इसी कॉटेज में एक लॉक डोर मिलता है और मोस्ट सरप्राइजिंगली उसे अंदर से जैस की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बताती है कि एडन ने उसे यहाँ कैद कर रखा है और वो उन दोनों को ही मार डालेगा, लेकिन उससे पहले सारा को उन्हें बचाना होगा। अपनी बहन की बातें सुनकर सारा तो गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए वो पास में ही पड़े एक नाइफ से एडन पर हमला कर देती है। एडन अपने आप को डिफेंड करने की काफी कोशिश करता है, पर हाथापाई में यहाँ एडन की जान चली जाती है। एडन के मरते ही सारा उस डोर को भी खुला हुआ देख पाती है और अंदर जाने पर उसे बचपन वाली जैस वहां मिलती है, जो उसके पास की तरह अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को देख रही थी। सारा इस सब को सच मान लेती है और इस बार अपनी बहन को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसकी डेड की बॉडी जिंदा हो जाती है और सारा को पकड़ लेती है। सारा पहले तो काफी डर जाती है, पर एट लास्ट हिम्मत करके उस नाइफ से उनके हाथ को काट कर वहां से निकलकर जंगल में भागने लगती है। और यहाँ हमें फॉर द फर्स्ट टाइम जेस को दिखाया जाता है, जो खुद भी काफी बुरी हालत में जंगल में बैठी हुई थी और इन डरावनी आवाजों को सुनते ही वो भी जंगल से बाहर भागना शुरू कर देती है।
उधर हम मिची, रॉब और सर्च टीम को भी देखते हैं जो सारा को ढूंढ रहे थे। इधर जंगल में भागते वक्त सारा जैस को देख चुकी थी, पर कई आवाजें देने पर भी जैस भागना बंद नहीं करती। और यहाँ एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब जैस सर्च टीम तक पहुंच जाती है एंड सारा को कई सारी यूरे जंगल में ही रोक लेती हैं। और यहाँ फिल्म का क्लाइमेक्स रिवील होता है। सारा अपनी कटी हुई नसों को देख पाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। उस ओल्ड कॉटेज में अपने डैड से पीछे छुड़ाते वक्त उसने उनका नहीं बल्कि अपने ही हाथ को काट लिया था, क्योंकि वो सब तो इस जंगल का खेल था। सारा का हेलुसिनेशन था। वो सारा को समझ आ चुका था कि इस जंगल ने उसकी वनरेबिलिटी का कैसे फायदा उठाया है। इस जंगल ने पहले सारा के अंदर एडन के खिलाफ शक पैदा किया, कभी होशिको के थ्रू, तो कभी उसके फोन में जैस की पिक्चर दिखाकर, तो कभी उस कॉटेज में उसे एडन के खिलाफ भड़काकर। सारा इस जंगल के जाल में फंस गई और एडन के साथ साथ अपने आप को भी मार दिया। यानी सारा भी अभी एक स्पिरिट है, यानी वो भी अब इन सभी यूरे में शामिल है। और अब ये बात जैसे ही सारा को रियलाइज होती है कि जंगल उसे अपने अंदर खींच लेता है और यह सारा की कहानी का एंड हो जाता है। एट द एंडिंग सीन हम जैस को शांत होते हुए देख पाते हैं, जिससे साफ था कि उसे भी अब सारा की मौत के बारे में पता लग चुका है और अब वो सभी यहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं। एंड एट लास्ट हम मिची को भी देखते हैं जो सारा की यूरे को साफ साफ देख सकता था। और इसी के साथ ही फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि जंगल से सारा नहीं तो जैस कैसे निकल पाई। तो दोस्तों जैस ने अपनी जिंदगी में काफी ट्रॉमा को झेला था, इसीलिए वो मेंटली सारा से काफी स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए जंगल उसका कुछ नहीं कर पाया। नाउ आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और आपके डाउट्स भी सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो इसे प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।